Good morning, dear student. Myself Monisha Meena, Assistant Professor in Botany, हरिदेव जोशी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बांसवाड़ा। आज हम पढ़ेंगे शुगर क्रॉप में शुगर बीट चुकंदर। इसका बॉटनिकल नेम होता है बीटा वल्गैरिस, कॉमन नेम बीट रूट, टेबल बीट्स एवं गार्डन बीट के नाम से जाना जाता है। शुगर बीट चिनोपोडिएसी फैमिली का सदस्य है। शुगर बीट का पौधा नॉर्थ यूरोप का नेटिव प्लांट है। शुगर बीट का जो ओरिजिन है वो मेडिटेरियन रीजन में माना जाता है। शुगर बीट टेम्परेट शीतोष्ण क्षेत्र में उगाए जाने वाली फसल है। इसीलिए इसका कल्टीवेशन रशिया, चाइना व अमेरिका में बहुत ही लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पे किया जाता है। इन कंट्रीज़ के अंदर 90% शुगर बीट रूट से प्राप्त करी जाती है। रिचर्ड नाम के वैज्ञानिक जो कि जर्मनी के थे, उन्होंने सर्वप्रथम 1799 में शुगर बीट से शुगर प्राप्त की। शुगर बीट की टेप रूट के अंदर हाई कंसंट्रेशन में सुक्रोज पाई जाती है एवं शुगर बीट शुगर क्रॉप में सेकंड नंबर पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, क्योंकि शुगर केन फर्स्ट नंबर पे है। शुगर क्रॉप में शुगर केन एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट में उगाई जाने वाली फसल है, इसलिए जो टेम्परेट कंट्रीज़ हैं वहाँ पे शुगर बीट से ऑब्टेन की जाती है एवं 22% विश्व की शुगर प्रोडक्शन जो है वो शुगर बीट से किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं चुकंदर के वानस्पतिक लक्षण, बॉटनिकल कैरेक्टर्स ऑफ शुगर बीट। शुगर बीट एक द्विवर्षीय पौधा है, मगर शुगर प्रोडक्शन के लिए इसको वार्षिक पौधे के रूप में उगाया जाता है। शुगर बीट की प्लांट बॉडी रूट, जड़, स्टेम, तना व पत्तियों में विभक्त होती है। शुगर बीट की जो रूट होती हैं वो टेप रूट सिस्टम पाया जाता है। इसकी रूट्स टेप रूट नेपिफॉर्म टाइप की होती हैं। टेप रूट सिस्टम में क्या होता है, जो रेडिकल होता है उसी से एक मेन रूट निकलती है। उस मेन रूट को कहते हैं टेप रूट। ये टेप रूट से ब्रांचेस निकलती हैं। जो फर्स्ट ऑर्डर ब्रांचेस होती हैं वो सेकेंडरी रूट कहलाती हैं। व सेकेंडरी रूट से जो ब्रांचेस निकलती हैं वह टर्शरी रूट कहलाती हैं। नेपिफॉर्म का मतलब होता है इस तरीके से ऐसी टेप रूट जो ऊपर से बिल्कुल फ्लैशी हो और गोलाकार हो एवं नीचे की तरफ वो टैपरिंग होती जाए, मतलब नैरोइंग हो उनकी। देखिए, रेडिकल से रूट निकलती है, जैसा कि हम जानते हैं। रेडिकल इटसेल्फ ग्रो अप डायरेक्टली इनटू द मेन और प्राइमरी रूट। रेडिकल से ही मेन रूट या प्राइमरी रूट निकलती है। इस परसिस्टेंट प्राइमरी रूट प्राथमिक जड़ को हम क्या कहते हैं, टेप रूट कहते हैं। टेप रूट बिकम ग्रेजुअली नैरोअर टू अ टिप। देखिए, टेप रूट है, ये जैसे जैसे नीचे जाती है वैसे वैसे ये नैरो होती जाती है टिप पे। तो ऊपर की तरफ ये थोड़ी मोटी होती है और नीचे की तरफ वो पतली होती चली जाती है। इस टेप रूट से ये ब्रांचेस निकलती हैं। जो फर्स्ट ऑर्डर ब्रांच होती है, मतलब जो डायरेक्टली निकलेंगी, जैसे मान लो ये वाली है, तो ये प्राइमरी रूट कहलाएगी, सेकेंडरी। और इन सेकेंडरी से जो निकलेंगी वो कहलाएंगी टर्शरी। तो टेप रूट तो हमारी हो गई प्राइमरी रूट। ठीक है, प्राइमरी रूट से जो निकलेंगी फर्स्ट ब्रांच होंगी वो सेकेंडरी रूट कहलाएंगी। व सेकेंडरी रूट से जो ब्रांचेस निकलेंगी वो टर्शरी रूट कहलाएंगी। इन सेकेंडरी रूट व टर्शरी रूट को हम रूटलेट्स भी कहते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम में क्लियर हो जाएगा। ये नेपिफॉर्म टाइप की टेप रूट है। ये इसमें से जो फर्स्ट निकल रही है ये हमारी सेकेंडरी हो गई, और जो सेकेंडरी से जो निकलेंगी वो टर्शरी रूट हो गई। ये जो मेन जो रूट है, जो मोटी सी दिखाई दे रही है आपको, ये हमारी टेप रूट है, मेन रूट यानी प्राइमरी रूट भी बोलते हैं। तो ये बीट की रूट हो गई, ये क्राउन हो गया। क्राउन के अंदर क्या होता है,
ये जो है स्टेम, इस रूट के ऊपर स्टेम पाया जाता है, तना। शुगर बीट का जो तना होता है वो बहुत ही ज़्यादा कंडेंस्ड होता है, मतलब रिड्यूस्ड होता है, और इस स्टेम से लीफ अराइज होती हैं। और इसकी जो लीफ होती हैं वो सिंपल होती हैं, देखिए स्मूथ होती हैं, एवं इनका जो पर्णफलक होती है, लीफ प्लेट, वो काफ़ी बड़ा होता है। कुछ पौधों में ये लाल कलर की होती हैं एवं कुछ पौधों के अंदर ये ग्रीन येलो कलर की भी पाई जाती हैं। एवं ये स्टेम से पीटियोल द्वारा अटैच रहती हैं। ये पीटियोल हो गए, ये हमारी लीफ लैमिना हो गई, और ये किससे अटैच है? पीटियोल से अटैच्ड है। देखिए स्टेम रिड्यूस इन साइज, बहुत साइज़ में बहुत रिड्यूस होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं। लीव्स जो होती हैं वो सिंपल स्मूथ होती हैं, एवं इनकी जो लार्ज ब्लेड, या हम कह सकते हैं इनका जो लैमिना होता है वो बहुत बड़ा होता है। पीटियोल से अराइज होती हैं। लीफ रेड कलर की या ग्रीन येलो कलर की, दोनों प्रकार के कलर की पाई जा सकती हैं। ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करता है। इनका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है पुष्पक्रम, वो टर्मिनल ओपन पेनिकल प्रकार का होता है। फ्लावर्स छोटे होते हैं, द्विलिंगी, बाइसेक्शुअल होते हैं, मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, एवं पेरीगाइनस होते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों कि जो फर्स्ट ईयर होती हैं शुगर बीट में, क्योंकि ये बाइनियल प्लांट है मगर इसको हम एज ए एनुअल प्लांट ग्रो करते हैं, तो जो इसकी जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें सिर्फ इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, ठीक है। और जो सब सेकेंड ईयर जो होता है उसमें इसके फ्लावर्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो मगर हमें फ्लावर्स से मतलब नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट ईयर ही हम इसकी ग्रोथ कराते हैं, क्योंकि टेप रूट से हमें क्या चाहिए होती है, सुक्रोज निकालनी है, और उससे हमें क्या मिलेगी, शुगर मिलेगी। तो शुगर बीट को एज ए एनुअल क्रॉप ही ग्रो किया जाता है शुगर ऑब्टेन करने के लिए। थैंक यू सो मच।